और लालू प्रसाद यादव जी की नसीहत भी देते हैं। उम्र हो गया है, अस्वस्थ चल रहे हैं, अब उन्हें रेस्ट लेने की आवश्यकता है। अभी तो लालू प्रसाद यादव जी का भी धमकी आ रहा था जी, जो कैसे सरकार बना लेते हैं हम देखते हैं। अब इन लोगों को फिर सत्ता का लाट टपकना शुरू हो गया। गुंडागर्दी का राज है क्या जी। आप धमकी दीजिएगा सरकार चलाने के बनाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। जिधर एक तरफ दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ रही है भाजपाओं के लिए, पर दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये दिल्ली नहीं, ये बिहार है और ये बिहार की जनता है। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के विधायक लखींद्र पासवान जी। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जुड़े हुए सभी लोग को धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं, उधर एक तरफ खुशियों की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि ये दिल्ली नहीं बिहार है, क्या संदेश दे रहे हैं? अब बिहार के लोग को अब तेजस्वी जी समझावे जो बिहार है, ये तो दुर्भाग्य है ना जी। बिहार के जनता ने उनके माता और पिता को भी जी 15 साल तक शासन सत्ता सौंप कर और समझा दिया है जी बिहार है। और 15 साल में जिस प्रकार बिहार के आरजेडी के लोगों ने जो लूटा, जिस प्रकार जंगल राज स्थापित किया जी, फिरौती अपहरण का राज स्थापित किया, इस कारण बिहार के जनता ने उनको नकार भी दिया और चारा घोटाला में जेल गए जी, और जेल से अभी तक रिहा नहीं हुए हैं, बेल पर हैं। जी, तो वैसे परिवार के लोग समझाएंगे ये बिहार है जी, और इनको ही नकारा नहीं। और दिल्ली में भी 3 टर्म मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी दिल्ली की जनता ने बनाया जी, और उन्होंने जिस प्रकार वहाँ घपला किया, दारू का व्यवसाय बड़ा बड़ा घपला के हजारों करोड़ रुपया का गबन किया जी, इसलिए दिल्ली के जनता ने वहाँ भी नकार दिया। जी, तो बिहार के जो बाबू हैं जी, युवराज, इनको भी नकार दिया और दिल्ली का जो झाड़ू है जी, उसको भी नकार दिया। जी। इसलिए बिहार और दिल्ली के विषय में ये लोग नहीं समझावे, जनता उनको भी समझा दिया और जनता इनको भी समझा दिया। संत रविदास जी का जयंती समारोह था, उसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपाओं ने हाईजैक कर लिया, जबकि वो सरकारी कार्यक्रम था। आप सब देखे भी हैं, पूरे बिहार भर के विकास मित्र आए थे उस कार्यक्रम में। जी, हम लोग उस कार्यक्रम में थे। जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम को उद्घाटन किए हैं, उप मुख्यमंत्री जी थे, जी, अन्य मंत्रीगण भी थे, माननीय विधायक भी थे। उद्घाटन का सरकारी पूरी तरह कार्यक्रम थी। अब इस सरकारी कार्यक्रम को ये लोग कहते हैं जो भाजपा ने हाईजैक कर लिया। जी, एक्चुअली 17 महीना ये सरकार में लोग रहे हैं ना, जी, अभी सरकार से जो बाहर हो गए हैं ना, अब इन लोग को फिर सत्ता का लाट टपकना शुरू हो गया। जी, सत्ता का लार। और नीतीश कुमार जी बार बार इन लोग को उंगली भी दिखाते हैं, जी, जब सत्ता का लार मत टपकाओ, जी, अब तुम्हारे लिए हमारे यहाँ का दरवाजा बंद हो गया है। जी, 2 बार गलती कर चुके हैं, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। बार बार उंगली नीतीश कुमार जी यही लोग को दिखलाते हैं। जी, जब बिहार में जंगल राज स्थापित नहीं होने देंगे, जी, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मिलकर जी, डबल इंजन के सरकार में बिहार में विकास करने का समय आ गया है। इसलिए बिहार के विकास में ये लोग बाधा बनना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? चुनावी वर्ष है बिहार में, अभी दिल्ली और उसके बाद बिहार। इस दिनों देखा गया कि 20 दिनों के अंदर 2 बार राहुल गांधी आए, अब जो है प्रधानमंत्री भी दौरा करने वाले हैं बिहार का। क्या लगता है, क्या असर पड़ सकता है बिहार को? देखिए, देश के बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते ही रहते हैं, जी, लेकिन राहुल गांधी जी कब आते हैं? जी, जब चुनाव होता है। जी, जब चुनाव आएगा जी, तब यहाँ आएंगे। चुनाव समाप्त, फिर राहुल गांधी जी 5 साल तक इस बिहार में कभी दिखाई देते हैं क्या? अब उनको लगा जब बिहार में 2025 में चुनाव है तो राहुल गांधी आना शुरू कर दिए। जी, और राहुल गांधी जहाँ आते हैं, जी, जिस कार्यक्रम में आते हैं, जी, उसी को अपमान करते हैं, जी, उनको नाम तक नहीं लेते हैं। जी, तो राहुल गांधी जी को सब समझ गया। राहुल गांधी जी और कांग्रेसिया को जी, बिहार ही नहीं पूरे देश के जनता ने नकार दिया है। जी, अब तो लगातार दिल्ली के चुनाव में भी आप देख रहे हैं, लगातार 0 उनको लड्डू मिला है। जी, अब इससे ही साबित होता है कि तीसरा चुनाव में लगातार उनको दिल्ली के जनता ने लड्डू धरा दिया है। जी, तो बिहार के जनता तो पहले नकार दिया था और दिल्ली के जनता ने नकार दिया। इसे कांग्रेस मुक्त भारत बढ़ने की ओर चल चुका है। ऐसा देखा तो गया कि दिल्ली में खाता नहीं खोल पाए कांग्रेस, पर क्या लग रहा है बिहार में राहुल गांधी के आने से कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी कोई फैक्टर बिहार के लिए नहीं है। जी, राहुल गांधी एक कृषि प्रधान बिहार है। जी, इस बिहार के एक अपना इतिहास है। बिहार के लोगों को राहुल गांधी जी का इतिहास नहीं चाहिए। जी।
चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। चुनावी वर्ष, चुनावी माहौल, 25 का विधानसभा चुनाव बस निकट है, क्या लग रहा है कि कितना जो है सीट आ सकता है इस बार एनडीए गठबंधन से? देखिए, बिहार के जनता ने मन बना लिया है जी। जो 2025 के विधानसभा चुनाव में जी। 225 सीट एनडीए को आएगा। 225 एनडीए को जी। और 225 सीट लाकर जी। बिहार में फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। जी। यह बिहार के जनता ने तय कर दिया है। जी। अभी तो लालू प्रसाद यादव जी का भी धमकी आ रहा था जी। जो कैसे सरकार बना लेते हैं हम देखते हैं। अरे भाई, अब सरकार विधानसभा को हो चाहे लोकसभा को हो, ये बिहार की जनता तय करती है। जी। जनता सरकार बनाती है। जी। ये गुंडागर्दी का राज है क्या? जी। आप धमकी दीजिएगा सरकार चलाने के, बनाने के लिए? जी। ये लोकतांत्रिक तरीका से जनता तय करेगी सरकार किधर बनना है। और लालू प्रसाद यादव जी की नसीहत भी देते हैं। उम्र हो गया है, अस्वस्थ चल रहे हैं, आप उन्हें रेस्ट लेने की आवश्यकता है। तो आपने सुना, हमारे साथ थे भाजपा के विधायक लखीन्द्र पासवान जी। स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है, कम से कम एनडीए गठबंधन 225 सीट इस बार लेकर तो आएगी। और साथ ही साथ इन्होंने प्रहार करते हुए लालू प्रसाद यादव को कहा है कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आपको रेस्ट ले लेना चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए बिहार डे लाइव। धन्यवाद।